जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक है जो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक का हिंदी अनुवाद है। आज हम आपको द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड समरी इन हिंदी के माध्यम से आपके सबकॉन्शियस माइंड की आश्चर्यचकित कर देने वाली पावर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसका यूज करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। जोसेफ मर्फी इस बुक में बताते हैं कि यदि हम पूरे मन से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी, लेकिन ज्यादातर लोगों की प्रार्थनाएं अक्सर काम क्यों नहीं करती? क्योंकि ज्यादातर लोग किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और ना वो सही तकनीक का पालन करते हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके विश्वास पर जवाब देती हैं। आपकी प्रार्थना आपकी मानसिक तस्वीर या मानसिक विचारों का जवाब देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानते हैं तो आपके जीवन में जादू होगा। यह जादू किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमको यह समझना होगा कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतना पावरफुल जितना आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में क्यों एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति सुखी? क्यों एक व्यक्ति अमीर है और दूसरा व्यक्ति गरीब? क्यों एक व्यक्ति के पास आलीशान घर है और दूसरे व्यक्ति के पास एक झोपड़ी? क्यों एक व्यक्ति किसी काम में सफल है और दूसरा उसी काम में असफल? ये सारे सवाल इंसान को अंदर तक झंझोड़ कर रख देते हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो यह ऑडियो समरी आपके लिए बेहद खास हो सकता है, क्योंकि इस तरह के अनगिनत सवालों के जवाब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड समरी इन हिंदी में दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप सुन रहे हैं पेज टर्नर। ऑडियो को एंड तक सुनाना क्योंकि ये बुक आपको बहुत सारा नॉलेज देकर जाएगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब सुनते हैं आगे। इस बुक के ऑथर जोसेफ मर्फी और इस बुक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। उन्होंने लॉस एंजेलिस के इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजियस साइंस में अध्यापक के रूप में भी कार्य किया और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया से मनोविज्ञान विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जोसेफ मर्फी की मृत्यु 16 दिसंबर 1981 को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 30 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी, जिनमें से द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि ही पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक 1963 में प्रकाशित की गई थी, जो अब तक की सबसे लोकप्रिय सेल्फ हेल्प बुकों में से एक है। यह दुनिया की बेस्ट सेलर बुक है। इस बुक में बताया गया है कि कैसे आप अपने थॉट प्रोसेस को बदलकर अपने जीवन में आश्चर्यजनक सुधार ला सकते हैं, क्योंकि इंसान अपने अवचेतन मन में जैसे विचार लाता है वो वैसा ही बन जाता है। चलिए अब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी इन हिंदी की शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 1, आपके अंदर खजाना छुपा है। आइए अब अवचेतन मन की वास्तविक शक्ति के बारे में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस इतना करने की जरूरत है कि आप अपनी आंखें खोलें। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोहे की छड़ को चुंबकित करें तो वह अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, और अगर लोहे से मैग्नेटिक पावर को हटा दिया जाए तो वह इतना वजन नहीं उठा पाएगा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। चुंबकित लोग आत्मविश्वासी होते हैं और गैर चुंबकीय लोग स्वयं पर संदेह करते हैं। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर कोई सोचता है कि अवचेतन मन क्या है। आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन मन है, जो आपकी श्वास, हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण और सभी अचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि यदि आपका अवचेतन मन आपको जीवित रख सकता है तो वह आपके मन की इच्छा को भी पूरा कर सकता है। आसान भाषा में बात करें तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तय करें, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। अगर आप अपने अवचेतन मन तक संदेश भेजने की तकनीक को समझ गए तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को नियंत्रित करता है और यह आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? यदि आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में उस्ताद बन जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक कागज पर जो कुछ भी लिखते हैं उसे आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों से आसानी से पूरा कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके
आप कठिन से कठिन परीक्षा को भी आसानी से पास कर सकते हैं। अवचेतन मन आपके ध्यान और उत्पादकता दोनों को बढ़ाएगा। मन को यदि हम दो भागों में बांटें तो उसे समझने के लिए उसके नाम होंगे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन आपका तार्किक मस्तिष्क है जो समझने पर काम करता है। आपका चेतन मन आपके नियंत्रण में होता है और आपका अवचेतन मन आपकी उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। चेतन मन के पास आपके मस्तिष्क की 10% शक्तियां होती हैं और आपके अवचेतन मन के पास 90% शक्तियां होती हैं। और यही लोग गलती करते हैं। जो लोग टॉपर हैं या फिर अपनी लाइफ बहुत सफल हैं, वे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का यूज करते हैं, यानी 100%। और जो लोग पढ़ाई, करियर या फिर अपनी लाइफ में असफल हैं, वे केवल कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ 10% है, इसलिए वे असफल होते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड समरी इन हिंदी में अभी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए आर्टिकल को पूरा सुने। लेसन नंबर 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है और उन चीजों का अनुभव करके निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। आप जैसा सुझाव उसे देते हैं, वो वैसे ही काम करने लगता है। इस अवधारणा को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि अवचेतन मन एक बहुत बड़ा जहाज है तो आपका चेतन मन उसका कप्तान है, जो अवचेतन मन को आदेश देता है कि कहां जाना है। एक बार की बात है, एक महिला जो बहुत अच्छी गायिका थी और उसकी प्रतियोगिता थी, वह स्टेज पर जाने से डरती थी। वो एक बार स्टेज फियर की वजह से फेल भी हो गई थी, तो उसने सकारात्मक प्रतिज्ञान का सहारा लिया और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूं, मैं मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने जा रही हूं। और इसी तरह महिला ने बार बार खुद से कहा और नतीजा यह हुआ कि महिला को प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। आपका अवचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता। आपकी आदतन सोच, मतलब आप हर रोज क्या सोचते हैं, ये तंत्रिका पैटर्न आपके अवचेतन मन में संग्रहित है, इसलिए आप इतनी आसानी से कोई आदत नहीं बना सकते हैं। आपने सुना होगा, बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट सकारात्मक बातें सोचें। हम आपको इसके काम करने की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने लिए नए कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब आप चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक अच्छा तालमेल बना लेते हैं, तब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप चेतन और अवचेतन मन दोनों का एक साथ पूरी तरह से उपयोग करना सीख लें, तो आप जो चाहें पा सकते हैं। लेकिन आप जिस कार्य में सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आपको समय और प्रयास दोनों देने होंगे। आइए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 तरह की दुनिया होती है, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आंतरिक दुनिया वह है जिसके बारे में हम दिन और रात सोचते हैं। हमारे दिमाग में एक लड़ाई चलती रहती है। हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई नया गाना रिलीज होता है तो आप उसे बार बार सुनते हैं और वह गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। यह आंतरिक की दुनिया है और दूसरा बाहरी दुनिया है। बाहरी दुनिया आपके दोस्तों, परिवार और स्कूल से आती है। बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, और भी बहुत कुछ। जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। वे अपने जीवन के राजा हैं। लेसन नंबर 4, हमारा अवचेतन मन हमारे लिए कई चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से रात तक काम करते हैं और रात को घर आकर आराम करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करता है। यह आपका दिल धड़कता है और आपको जिंदा रखता है। हमारी आत्मा हमारे अवचेतन मन को समझ सकती है। यह समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता है। यह आपके सभी कष्टों और पीड़ाओं को अभी समाप्त कर सकता है। जी हां, अभी। यहां हम आपको एक सरल वास्तविक जीवन का उदाहरण देते हैं। आपने लोगों को सम्मोहित करने के बारे में सुना होगा। कैसे विशेषज्ञ किसी को भी आसानी से सम्मोहित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि विशेषज्ञ हमारे मस्तिष्क के अवचेतन स्तर को नियंत्रित करके रॉस्टर, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारियों का इलाज कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर और उन्नत इलाज नाकाम रहे और फिर भी यह चमत्कार संभव हो पाया। लेकिन वह चमत्कारिक सुधार क्या था?
एक आदमी था जो बहुत अमीर था। उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट गई थीं और सारे डॉक्टर उसके ठीक होने की उम्मीदें छोड़ चुके थे। कई डॉक्टरों का यह भी मानना था कि वह व्यक्ति कुछ दिनों तक ही जीवित रह सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन में निश्चय किया कि वह क्रिसमस तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने किसी की नहीं सुनी और बस अपने मन में एक विचार दोहराता रहा। मैं कल्पना करता था कि कैसे वह व्यक्ति क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकलेगा। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस सकारात्मक विचार को अपने मन में रखा। उस आदमी के अवचेतन मन में पूर्ण सकारात्मक विचार और सकारात्मक दृष्टि स्पष्ट थी। वह आदमी क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चला। एक शख्स जिसकी 103 हड्डियां टूट गई थीं, वो अपने पैरों पर चला, वो भी सिर्फ 8 महीने में। यही अवचेतन मन की शक्ति है। इस कहानी से आपने सीखा कि कैसे आप भी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन की जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि आप अपने अवचेतन मन को वांछित संदेश कैसे भेज सकते हैं, जो आपको जीवन को सफल बनाएगा। आपने सुना ही होगा कि किसी भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और अगर हम यह जान लें तो हम अपने दिमाग को कंप्यूटर हैकिंग की तरह हैक कर सकते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करें। आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने जादुई अवचेतन मन को अपना संदेश भेज सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले और जागने के बाद हमारे मस्तिष्क के साथ क्या होता है? जब आप सोने जाते हैं तो आखिरी के 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन अंतिम 5 मिनटों में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और यह दिन के दौरान केवल 5% सक्रिय होता है। तो हमें आखिरी के 5 मिनट में अपने दिमाग को प्रोग्राम करना होता है ताकि आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकें। अपना संदेश एक कागज पर लिखें और फिर उसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करें, और ऐसा करने के बाद आप इसे रिपीट मोड पर डाल दें। जैसे ही आप अपने फोन को रिपीट मोड पर रखते हैं, आपको फोन एक तरफ रखना है और 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। इससे आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। जैसे ही आप सोने लगें तो अपने ईयरफोन से अपना रिकॉर्डेड मैसेज सुनना शुरू कर दें और पूरा आराम महसूस करें। रिकॉर्डिंग को सुनकर आपको अपने संदेश की गहराई से कल्पना करनी होगी, और यह तब तक करना है जब तक आप सो न जाएं। अगले दिन आप देखेंगे कि आपने कल रात जो मैसेज आखिरी 5 मिनट में डाला था, वही मैसेज आपके दिमाग में दिन भर चल रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कल्पना क्यों करनी चाहिए? विजुअलाइजेशन से क्या होता है? हमारा अवचेतन मन केवल भावनाओं की भाषा ही समझ सकता है। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता। इसलिए आप जो कुछ भी देखते हैं और कल्पना करते हैं, आपका अवचेतन मन उसमें भेद नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल नहीं करता। प्रश्न पूछना चेतन मन का कार्य है, इसलिए आपका अवचेतन मन नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, आप जो कहेंगे वो वही करेगा। इस कहानी से आपने सीखा कि कैसे आप भी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन की जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि आप अपने अवचेतन मन को वांछित संदेश कैसे भेज सकते हैं, जो आपको जीवन को सफल बनाएगा। आपने सुना ही होगा कि किसी भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और अगर हम ये जान लें तो हम अपने दिमाग को कंप्यूटर हैकिंग की तरह हैक कर सकते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करें। आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने जादुई अवचेतन मन को अपना संदेश भेज सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले और जागने के बाद हमारे मस्तिष्क के साथ क्या होता है? जब आप सोने जाते हैं तो आखिरी के 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन अंतिम 5 मिनटों में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और यह दिन के दौरान केवल 5% सक्रिय होता है। तो हमें आखिरी के 5 मिनट में अपने दिमाग को प्रोग्राम करना होता है ताकि आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकें। अपना संदेश एक कागज पर लिखें और फिर उसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करें, और ऐसा करने के बाद आप इसे रिपीट मोड पर डाल दें। जैसे ही आप अपने फोन को रिपीट मोड पर रखते हैं, आपको फोन एक तरफ रखना है और 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। इससे आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। जैसे ही आप सोने लगें तो अपने ईयरफोन से अपना रिकॉर्डेड मैसेज सुनना शुरू कर दें और पूरा आराम महसूस करें। रिकॉर्डिंग को सुनकर आपको अपने संदेश की गहराई से कल्पना करनी होगी, और यह तब तक करना है जब तक आप सो न जाएं। आप सुनते हैं प्राचीन समय कई मानसिक उपचार। प्राचीन समय में लोग मानसिक चिकित्सा करते थे।
और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। प्राचीन लोग 3 स्टेप फॉर्मूले में बहुत अधिक विश्वास करते थे। वह सूत्र है, मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। अर्थात जो मांगना है वह मांगो, विश्वास करो कि मिल गया, अर्थात मिल गया ऐसा अनुभव करो, और निकट भविष्य में वह चीज आपके पास होगी। आप सोचेंगे कि यह कितना सरल है। पूछें, विश्वास करें और फिर आप इसे प्राप्त कर लेंगे। हमने अभी आपको उस चमत्कारी व्यक्ति के बारे में बताया था जो विमान दुर्घटना में जीवित बच गया था। जिस तरह उस मनुष्य ने अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल किया, उसी तरह इस 3 स्टेप वाले फॉर्मूले में भी आपको एक विचार और विजुअलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करना है। यह एक दिन में नहीं होगा। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो बात नहीं पहुंचा देते जो आप चाहते हैं, वो हमारा अवचेतन मन केवल भावनाओं की भाषा ही समझ सकता है। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता। इसलिए आप जो कुछ भी देखते हैं और कल्पना करते हैं, आपका अवचेतन मन उसमें भेद नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल नहीं करता। प्रश्न पूछना चेतन मन का कार्य है। इसलिए आपका अवचेतन मन नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। लेसन नंबर 5, मानसिक उपचार की व्यावहारिक तकनीक जो मानसिक उपचार में मदद करती है। यदि हम चेतन मन से अपनी इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं, जो कि तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन आपके अनुरोध को अवचेतन मन के पास भेज देता है। और जितना आप अपने चेतन मन में दोहराते हैं, जैसे मैं जीवन में सफल हूं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूं, या जो कुछ भी आप चाहते हैं, थोड़ी देर के बाद आपका चेतन मन आपके दिमाग को खोल देता है। वह जानकारी सीधे आपके अवचेतन मन में जाती है और आपका अवचेतन मन उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा, और जिस तरह हम अपनी आंखों से किसी भी चीज को देखते हैं, वैसे ही हमको भी अपनी आंखें बंद करके अपनी कल्पना में अपने लक्ष्य को देखना है, बिल्कुल स्पष्ट और सटीक। हमें अपने मन में वही देखना होगा। यहां हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण साझा करते हैं जो आपको स्पष्ट कर देगा। निकोला टेस्ला किसी भी नए आविष्कार को दिमाग में रखकर सबसे पहले उसका पूरा विजुअलाइजेशन करते थे, और फिर वह अपनी कल्पना को 3D घुमाते थे और उसका विवरण देखते थे। बिल्कुल इसी तरह आपको भी एक स्पष्ट विजुअलाइजेशन बनाना होगा। पुराने लोग कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी कि एक ऐसी तस्वीर जो 1000 शब्दों को बयां करने की क्षमता रखती है। आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। मेंटल मूवी मेथड का इस्तेमाल आमतौर पर प्रोडक्ट बेचने में किया जाता है। आइए समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमें पहले अपने मन में स्वयं को संतुष्ट करना होता है। अब सोचिए कि आपने अपने प्रोडक्ट के लिए जो कीमत तय की है, क्या वह खरीदार के लिए सबसे अच्छी कीमत है? ऐसा करने के बाद अपने दिमाग को शांत करें और कुछ देर आराम करें। सभी समस्याओं को जाने दें और अपने आप को नींद की अवस्था में ले आएं। नींद की अवस्था आपकी सभी मानसिक सीमाओं को कम कर देगी। अब आप संपत्ति की जांच की कल्पना करें और महसूस करें कि वह चेक आपके हाथ में है जो आप पाना चाहते थे। अपने आप में खुशी का एहसास महसूस करें और ऐसा महसूस करें कि आपके पास पैसा है। अब चेक के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन में जितना कृतज्ञ होता है, वह अपने जीवन में उससे अधिक पाता है। वहीं जो इंसान धन्यवाद नहीं करता, उससे वह भी ले लिया जाता है जो कुछ उसके पास है। अब आप धन्यवाद कहें और इसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें। पूरी रात आपने जो कुछ भी देखा है वह आपके अवचेतन मन में रिवाइज होता रहेगा। लेसन नंबर 6, कैसे अपनी पसंद का परिणाम पाएं। कल्पना कीजिए कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं। आप टैक्सी ड्राइवर से बार बार दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं और आपके इस बदलते निर्णय से ड्राइवर पूरी तरह से भ्रमित है। क्या आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि यह आपके लिए स्पष्ट नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, आपको अपने लक्ष्य के अंत की कल्पना करनी चाहिए, और जैसे ही आप कल्पना शुरू करते हैं, आपके लिए सभी रास्ते खुलने लगते हैं। यदि आपको संदेह है तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। बस ध्यान रहे, आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे रोजाना जारी रखें, क्योंकि अनुशासन आपसे लगातार कार्य करवाता है। बाइबल में कहा गया है कि यदि इस धरती पर पैदा हुए लोग चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का सही उपयोग करना सीख लें तो वो कुछ भी पा सकते हैं। लेसन नंबर 7, अमीर बनने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। आप सिर्फ यह कहने से अमीर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूं या मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। जब आप यह प्रतिज्ञान कहते हैं
तो आपका ध्यान अमीर बनने पर होता है और आप धन को आकर्षित करने के प्रति सचेत हो जाते हैं। यह प्रतिज्ञान आपके मन में विचार बनाता है। यह आपको नई व्यावसायिक योजनाएं और नए विचार देगा जो आपको धनवान बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आपके प्रतिज्ञान विफल क्यों होते हैं। लेखक कहते हैं कि जब लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूं, तो ऐसा लगता है कि वे अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। आप रोजाना खुद से कहें कि मैं हर दिन अपना काम बहुत अच्छे से करता हूं और मैं दिन ब दिन अमीर होता जा रहा हूं। यदि आप इस प्रतिज्ञान को दोहराते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप स्वयं से झूठ बोल रहे हैं। जितना अधिक आप धन, सफलता और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही आपका जीवन सकारात्मक चीजों से भर जाएगा। आप इस धरती पर खुश रहने के लिए और सभी सुविधाओं का अनुभव करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे माता पिता हमसे कहते हैं कि हत्या पैसे के लिए होती है और पैसा बुराई की जड़ है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता है। आप धन का उपयोग अच्छे के लिए भी कर सकते हैं और बुरे के लिए भी कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं या अपराध के लिए। पैसे को बुराई न समझें। आप बताइए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? हर कोई कहेगा कि क्या यह पूछने की भी जरूरत है। मैं आपको एक साधारण उदाहरण से समझाता हूं। एक महिला जो खाना पकाने के लिए बिजली का उपयोग करती है, तो बिजली उसके लिए अच्छी है। वहीं एक शख्स है जो लोगों को बिजली के झटके से मौत के घाट उतार देता है, तो क्या बिजली खराब हो गई? शायद नहीं, क्योंकि यह इसके इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करता है कि यह अच्छी है या बुरी। हम ही इसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसी तरह हम पैसे को अच्छा या बुरा बनाते हैं। कुछ लोग अपनी आय क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि लोग खुद को कर्मचारी मानते हैं और वे अपना पैसा नई चीजों में नहीं लगाते हैं। इसीलिए उनकी आय निश्चित होती है, जिसके कारण उन्हें वास्तविक धन कभी प्राप्त नहीं होता है। जीवन में सफल होने से आपको सच्चाई, शांति और प्रेम से भरा जीवन मिलता है। हम प्रतिदिन उत्साहपूर्वक जागते हैं और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं। आपके पास 2 आंखें हैं, आपके पास भगवान द्वारा दिए गए 2 पैर हैं। कुछ लोग इतने भाग्यशाली भी नहीं होते हैं। सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो। जीवन को उत्साह के साथ जीना चाहिए और आप अवचेतन मन के साथ साझेदारी करके आप ऐसा कर सकते हैं। लेसन नंबर 8, आपका अवचेतन मन सफलता में एक साथी की तरह है। यहां लेखक ने 3 स्टेप बताए हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। पहला स्टेप, आपको वह करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। आप क्या करना पसंद करते हैं? जब तक आप किसी काम को शुद्ध मन से नहीं करते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप पूरी लगन के साथ अपना काम करते हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे कोई अमीर आदमी हो या एक सफल आदमी, हर कोई अपने काम से प्यार करता है, भले ही उन्हें उस काम के लिए पैसे मिले या ना मिले। दूसरा स्टेप, आपको एक फील्ड में महारत हासिल करनी चाहिए और वह ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिससे आप लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक क्षेत्र में मास्टर नहीं बन जाते, तब तक आप लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकते। तीसरा स्टेप, यह स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ अपनी सफलता न देखें। स्वार्थी बनकर आप सफल नहीं हो सकते। आपको दूसरे लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता मानवता के लिए एक महान योगदान होना चाहिए। लेखक एक कहानी बताते हैं कि एक बार 16 वर्ष का एक बालक मेरे पास आया जिसका नाम टॉड था। उसने मुझसे पूछा, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं तो मैं असफल हो जाता हूं और मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूं। वह सोचता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल उसे बाहर कर देगा। लेखक ने कहा कि देखा कि उस बच्चे में एक बात गलत थी और वह थी उसका व्यवहार। वह खुद को कम आंकता था, इसलिए उसे लगने लगा था कि सारे बच्चे उससे ज्यादा होशियार हैं। लेखक ने उसे पढ़ाई में अच्छा बनने के लिए अवचेतन मन का उपयोग करना सिखाया। लेखक ने उसे एक प्रतिज्ञान बताया जो उसे रात को सोने से पहले और जागने के बाद बार बार दोहराना था। वह प्रतिज्ञान था, मेरे अवचेतन मन में अद्वितीय शक्तियां हैं और मेरा अवचेतन मन मेरी स्मृतियों का भंडार है। मैं जो कुछ भी पढ़ता और सुनता हूं, मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद रहता है। मेरे पास पूर्ण स्मृति है, मैं चाहूं तो इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे अवचेतन मन की अद्वितीय शक्तियां मुझे मेरी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रही हैं। मेरे शिक्षक मुझे बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मुझसे अच्छे से बात करते हैं। कुछ महीनों के बाद लेखक को बच्चे का ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉ. जोसेफ मर्फी. अब मैं अपनी कक्षा में अव्वल आता हूँ और मुझे सब सपोर्ट करते हैं. मुझसे सब अच्छे से बात करते हैं. वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं? हम सभी ने रसायन विज्ञान में बेंजीन की रासायनिक संरचना के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेंजीन की खोज कैसे हुई? फ्रेडरिक नाम का एक रसायनज्ञ था जो लंबे समय से बेंजीन की संरचना को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इसकी संरचना को समझ नहीं पाए. उनको अवचेतन मन का बहुत अच्छा ज्ञान था. उन्होंने अपने अवचेतन मन में अपना संदेश भेजना शुरू किया कि उसे बेंजीन की रासायनिक संरचना मिल गई है और तमाम केमिस्ट उन्हें बधाई दे रहे हैं. उसके बाद क्या हुआ? जब वह बस से यात्रा कर रहा थे तो उन्होंने एक प्रतीक देखा जो बिल्कुल सांप जैसा था और यह सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा था. फिर उन्हें समझ आ गया कि अगर हम रासायनिक बंधों में इस तरह के चक्रीय बंधन बनाते हैं तो हमारे पास बेंजीन रिंग होगी. उसके बाद बेंजीन रिंग की खोज हुई. आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन आपको विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, धन या सफलता, जो भी आप अपने लिए चाहते हैं, दे सकता है. लेसन नंबर 9, आपका अवचेतन और नींद के चमत्कार. हम दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं, जो हमारे जीवन के 1/3 के बराबर है. सोते समय हमारा शरीर आराम करता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन रात भर काम करते हैं. रात में हमारा अवचेतन मन किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारा चेतन मन उस समय दखल नहीं देता. लेसन नंबर 10, सुबह से रात तक आपका चेतन मन दैनिक कार्यों में लगा रहता है. एक सर्वे के अनुसार इंसान दिमाग में एक दिन में 60,000 तरह के विचार आते हैं, जो बहुत सारी भावनाओं को जन्म देते हैं. हमें याद रखना चाहिए कि हमारी दिन भर की आदतन सोच ही हमारा भविष्य बनाती है. इसीलिए हमें सकारात्मक बातें सुननी और पढ़नी चाहिए. आपका अवचेतन मस्तिष्क और वैवाहिक समस्याएं, अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपने जीवन साथी को भी अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं. अगर हम गलत इंसान से शादी कर लेते हैं तो यह हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और उन्हें एक साथ हल करे? आज के समय में ब्रेकअप या पैचअप ऐसा हो गया है जैसे हम रोज कपड़े पहनते हैं और उतारते हैं. सबसे पहले आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आपको कैसा जीवन साथी चाहिए, उसमें किस तरह के गुण होने चाहिए. तभी आप अपने ड्रीम पार्टनर को आकर्षित कर पाएंगे. जैसे ही आपके पास यह स्पष्टता आ जाए, तुरंत अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करें. लेसन नंबर 11, आपका अवचेतन मस्तिष्क और आपकी खुशी. अवचेतन मन की मदद से हम अपने जीवन में बहुत खुश रह सकते हैं. हमने शुरुआत में आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बारे में बताया था, जो आपके दिमाग के अंदर और बाहर की दुनिया है. यह सूत्र आपके जीवन को खुशियों से भर देगा. जब आपका ध्यान आपके दिमाग में चल रहे विचारों पर होता तो आपको महसूस होगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. उदाहरण के लिए, यदि आप सोच रहे हैं मेरा चेहरा सुंदर नहीं है और यह सोचकर कि आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो स्थिति में आपका जीवन खराब हो जाता है. जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे तो आप खुश रहेंगे, और अगर आपका ध्यान उन चीजों पर होगा जो आपको दुखी करती हैं, तो आपको बुरा लगेगा. आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील है, इसलिए नकारात्मक बातें आपके रिश्तों में कड़वाहट ला सकती हैं. दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड समरी इन हिंदी में अभी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए आर्टिकल को पूरा पढ़ें. लेसन नंबर 12, आपका अवचेतन मस्तिष्क और हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस. अवचेतन मन की मदद से आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं. अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आपको भी लोगों के बारे में वैसा ही सोचना शुरू कर देना चाहिए जैसा आप अपने लिए सोचते हैं. अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा महसूस करें, तो आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दें. यदि आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, तो पहले आप लोगों का सम्मान करें, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे. लेखक बताते हैं कि एक आदमी जो रोज सुबह अखबार पढ़ता था और हर दिन उसकी नजर नकारात्मक सुर्खियों पर जाती थी और उसे सुबह होते ही बुरा लग जाता था. कुछ दिनों बाद उस आदमी की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर ने कहा, यह सब तुम्हारी नकारात्मक सोच का नतीजा है, इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक खबरें या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए. मनोविश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्राइड का कहना है कि जब तक आप में प्रेम करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप बीमार रहेंगे और मरते रहेंगे. प्यार का मतलब है दूसरों को अच्छे से समझना, एक दूसरे पर भरोसा करना और सम्मान देना. जितना अधिक आप प्यार देंगे, आपको उससे कहीं अधिक वापस मिलेगा.
कर्म का नियम भी यही कहता है, जो कुछ तुम बाहरी दुनिया को दोगे वही तुम्हारे साथ होगा। लेसन नंबर 13, अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग क्षमा करने के लिए कैसे करें? हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। यदि आप शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं तो आपको आपसे नफरत करने वालों को भी माफ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आपकी नकारात्मक भावनाएं सकारात्मकता को आकर्षित करती हैं और आप शांति का अनुभव करते हैं। आइए इसे वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति जिसे जॉन कहा जाता है, वह रोज अपने काम पर जाता था और वह सोचता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर एक बार उसकी कंपनी में किसी ने गलती से उसे धक्का दे दिया और बाकी आदमियों ने गलती से जॉन पर कॉफी गिरा दी। तब से जॉन ने अपने मन में दूसरे लोगों की एक नकारात्मक छवि बनानी शुरू कर दी। उसकी सोच का असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। वह अंदर ही अंदर उदास रहता था। यह उसके विचारों का ही परिणाम था कि उनके साथियों ने उससे बात तक नहीं की। लेकिन अगर उसने सोचा होता, कोई बात नहीं यार, चीजें होती हैं, उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया इसलिए कॉफी छलक गई होगी। तो ऐसे लोगों को क्षमा करने से आपको सुख और शांति मिलती है। लोगों को किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए क्षमा करना एक दवा की तरह काम कर सकता है। आप सोचेंगे कि किसे क्षमा करें? लेखक कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को क्षमा करें। हम अपने दिमाग में अपनी नकारात्मक छवि बनाते हैं और हमें उस नकारात्मक छवि से बुरा लगता है। आप लोगों को क्षमा करने के लिए प्रतिज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर कहें शांत मन से और अच्छे दिल से, मैं सभी को क्षमा करता हूं और अगली बार मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जिनके साथ मैं अच्छा व्यवहार करता हूं वे भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मुझे अब अच्छा लग रहा है। इस प्रतिज्ञान को कहने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको शांति मिलेगी। लेसन नंबर 14, आपका अवचेतन मन कैसे मेंटल ब्लॉक्स को दूर करता है। हमारा अवचेतन मन कैसे हमारे मानसिक अवरोधों यानी हमारी सीमाओं को दूर करता है। हम समझेंगे कि आदत कैसे बनती है और हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। यदि आप अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू का अर्थ है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर के साथ आप वह करते हैं जिसके आप अभ्यस्त हैं। जब आप ट्रिगर करते हैं तो रूटीन काम करता है। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। एक आदमी जो सिगरेट पीता है, पहले उसे एक ट्रिगर मिलेगा कि उसे अब धूम्रपान करने की जरूरत है। ट्रिगर किसी विशिष्ट स्थान पर प्राप्त होता है, फिर इनाम आता है। सिगरेट पीने के बाद आदमी को जो इनाम मिलता है वह है निकोटिन की एक खुराक, जो आदमी के लिए इनाम का काम करती है, जो उसे आराम देती है और कुछ देर के लिए उसे अच्छा महसूस कराती है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना होगा और दिमाग को डाइवर्ट करना होगा। यहीं पे ये ऑडियो बुक समरी खत्म होती है। होप आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।